अंश व ऋण पत्र दोनों कंपनी के पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन बच्चों, अंश व ऋण पत्र तो कंपनी को वित्त प्रदान करते हैं। कंपनी उस वित्त के साथ क्या करती है, किस प्रकार की संपत्तियां खरीदती है, किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या आबंध करती है, किस प्रकार अपना स्टॉक यानी इन्वेंट्री ले अपलाती है, नकदी का क्या करती है, रोकड़ का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है, कंपनी अपने परिचालन के माध्यम से किस प्रकार लाभ व हानि प्राप्त कर रही है। इस तरह की कई जानकारियां न केवल कंपनी को चलाने वाले प्रबंधन के लोग, बल्कि कंपनी के स्वामी वो कंपनी से जुड़े हुए कई अन्य लोग जानना चाहते हैं। ये जानकारियां उन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों या खातों से मिलती है। तो इस अध्याय में हम इन वित्तीय विवरणों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये वित्तीय विवरण कंपनी से जुड़े हुए लोगों को तरह तरह की सूचनाएं प्रदान करते हैं। आइए इस अध्याय को अब शुरू करते हैं और विस्तार में इन विवरणों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के विवरणों का अर्थ क्या होता है। कंपनी के विवरण वो आधारभूत, वो औपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से न केवल स्वामी बल्कि अन्य विभिन्न बाह्य उपयोगकर्ता जैसे कि कर अधिकारी, सरकार, कर्मचारी व अन्य कई ऐसे उपयोगकर्ता हैं जो कंपनी की वित्तीय सूचनाओं का उपयोग करते हैं अपने तरह तरह के निर्णय लेने में। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जब सरकार व उसका कर विभाग किसी कंपनी के कर की गणना करता है तो वो अवश्य ही उसके वित्तीय विवरण देखना चाहेगा। वो उसकी लाभ हानि व अन्य परिसंपत्तियों आदि से जुड़ी हुई जानकारियां देखना चाहेगा ताकि वो कर की राशि का अनुमान लगा सके। इसी प्रकार यदि कंपनी किसी बैंक आदि के पास ऋण की अर्जी डालती है तो वह बैंक या वो जो भी वित्तीय संस्था है वो देखना चाहेगी कि कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी ऋण चुका सकती है कि नहीं, क्या कंपनी जो लगातार ब्याज भरना है वो भर पाएगी कि नहीं। तो इस तरह की अलग अलग जानकारियां अलग अलग उपयोगकर्ताओं को अपने अपने उद्देश्य से चाहिए होती हैं जो कि उन्हें वित्तीय विवरणों के माध्यम से मिलती है। वित्तीय विवरण वो आधारभूत साधन है, वो औपचारिक साधन है। औपचारिक इसलिए क्योंकि कंपनी के द्वारा ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से जारी किए जाते हैं जिन्हें सभी उपयोगकर्ता इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, सामान्यतः कंपनी का लेखांकन अवधि जब खत्म होता है यानी जो वर्ष, यदि कंपनी वर्ष के अनुसार कर रही है तो वर्ष के अंत में, यदि वो 6 माही या तिमाही के अनुसार कर रही है तो उसके अंत में, जो भी उसकी लेखांकन अवधि है उसके अंत में कंपनी अपने वित्तीय विवरणों की रचना करती है। उसके बाद उसे जनता के लिए उपलब्ध कराती है। तो बच्चों, वित्तीय विवरण बनाने के उद्देश्य क्या निकल के आए? हमने कुछ उद्देश्य तो इन बातों में ही चर्चा कर ली है कि कंपनी के उपयोगकर्ता उनको उपयोग करते हैं, उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। आइए ऐसे कुछ 2-4 और उद्देश्यों पर भी चर्चा करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात कि एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों व दायित्व के बारे में सूचना प्राप्त करना कि एक संस्था या एक कंपनी जब चल रही है तो उसके पास किस प्रकार की परिसंपत्तियां हैं, किस प्रकार के उसने आबंध करे हुए यानी कॉन्ट्रैक्ट करे हुए, किस प्रकार के दायित्व है, चाहे वो लंबी अवधि के दायित्व हो या छोटी अवधि के दायित्व हो। ये सारे दायित्व, संपत्ति, लेन देन आदि